हम तो आजाद हैं, हम नारे लगा रहे हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और अगर कोई कह जाए तो वो नरेंद्र मोदी है। और हम लोगों को यूपी में पांव रखने नहीं दे रहे हैं। क्या यूपी भारत देश से अलग है? हम लोग कल से यहाँ पे डटे हुए हैं 3 दिन से और आमतौर पे जो है कि ये कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब हमने जो है कि ये साबित कर दिया है कि मोदी अगर मुमकिन है तो मोदी चाहता तो सड़कें खोल देता, सड़कें नहीं खुली तो सड़कें मोदी नहीं चलाता। अगर मोदी से मुमकिन था तो मोदी हवाई जहाज चला देता, तब से हवाई जहाज नहीं चले। मोदी अगर मुमकिन है तो मोदी दफ्तर खोल लेता, कल दफ्तर नहीं खुले। मोदी से अगर मुमकिन है तो वो जो है कि खेतों के अंदर काम कर लेता। ग्रामीण किसान जो है कि वो हड़ताल पे है, ग्रामीण मजदूर हड़ताल पे है। कल से अगर भारत बंद है तो इसका अर्थ ये है कि इस देश को मोदी नहीं चलाता, इस देश को योगी नहीं चलाता, इस देश को इस देश का किसान चलाता है, इस देश का मजदूर चलाता है। और मजदूरों और किसानों ने बता दिया है जब हम चलाएंगे हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, मजदूरों और किसानों ने बता दिया है कि इस देश को अगर हम चलाते हैं तो इस देश की जो नीतियां हैं वो नीतियां भी कारपोरेट के लिए, अंबानी और अडानी के हित के लिए नहीं बनेगी। वो नीतियां भी मजदूरों और किसानों के हित में होनी चाहिए। और वो नीतियां जो हम नरेंद्र मोदी ला रहे हैं, जिन नीतियों में वो मजदूरों को गुलाम बना देना चाहते हैं, जिन नीतियों के चलते वो किसान से उसकी जमीन को छीन लेना चाहते हैं, ठेके की खेती के नाम पर किसान को उसकी जमीन पर ही मजदूर बना देना चाहते हैं, कारपोरेटकरण की जो लूट को बढ़ा देना चाहते हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर के तहत वो जो काला बाजारी करना चाहते हैं, वो जो गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीन लेना चाहते हैं, उन सब के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई जारी रहेगी और नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा। और इसलिए हमने बता दिया है कि किस तरीके से उन्होंने चारों सील कर दिया, हरियाणा को सील कर दिया, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को सील कर दिया, लेकिन पंजाब के किसान ने, हरियाणा के किसान ने वहाँ के जितने भी बॉर्डर थे सारे बॉर्डर को हटा दिया है और किसान आगे बढ़ रहा है, दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं, किसान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपके किसानों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसके किसान मजदूरों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, पूंजीपतियों की जागीर। किसान आगे बढ़ रहा है। आज से पहले नरेंद्र मोदी कहता था कि हमारी किसानों से बात नहीं होगी। ये जो विधेयक हमने पारित कर दिए हैं, कानून बना दिए हैं, इन कानूनों से वापस नहीं हुआ जाएगा। और अब नरेंद्र मोदी किसानों के नेताओं से कह रहा है कि 3 दिसंबर को आइए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार झुक रही है। सरकार को झुकाना जो हमारा काम था, वो झुकाने के रास्ते पर किसान आगे बढ़ रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार झुक रही है। पहली जीत हमने कर ली है और आने वाले दिनों में हमारी जीत आने वाले दिनों में हमारी जीत और होगी। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम कल से दोहरा रहे हैं कि हम कैद नहीं है, हम तो आजाद हैं, हम नारे लगा रहे हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और अगर कोई कह जाए तो वो नरेंद्र मोदी है जो कल से दिल्ली से बाहर कदम नहीं रख पा रहा है। और हम उसको यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जो पुलिस की सुरक्षा में कितने दिन दिल्ली के अंदर सुरक्षित रहोगे, कितने दिन जो है कि दिल्ली के अंदर अपनी सरकार को दिल्ली में बैठे बैठे कब तक चला पाओगे। किसान ने बता दिया है कि हम आपकी सील को नहीं मानते, हम आपके बॉर्डर को नहीं मानते। उन्होंने जितने भी बैरिकेड लगाए थे उनको तोड़कर किसान अगर आगे बढ़ रहा है
तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि ठीक है, अभी तो आपने कर लिया, अभी 2020 है, उसके बाद 21 आएगा, 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 23 और 24 को जब चुनाव होंगे, उस चुनाव में जब जनता आपको वोट देगी तो उसके बाद नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पे नहीं रह पाएंगे। किसानों से दुश्मनी लेकर, मजदूरों से दुश्मनी लेकर कोई सरकार इस देश के अंदर ना चली है ना चलेगी और आने वाले दिनों में तो बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी, जैसी किसानों और मजदूरों की एकता बनी है। और इसलिए हम यूपी की सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके के रास्ते पर चले हैं योगी जी, आपने पूरे देश के अंदर खूब बदनामी, यूपी पुलिस रास्ता दो, खूब बदनामी में खूब नाम कमाया है। रास्ता दो, यूपी पुलिस रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, यूपी पुलिस हाथरस का जो कांड हुआ, जिस तरीके से हमारी बच्ची के साथ, मासूम बेटी के साथ जिस तरीके से जो है कि हवानियत हुई, उसके बाद कोई भी महिला उत्तर प्रदेश के अंदर पांव नहीं रखना चाहती। आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं। गोरखपुर के अंदर जहाँ से तुम आते हो, जहाँ पर तुम्हारा मठ है, जैसे 102 मासूम बच्चों की ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है कि मौतें हुई, वो मौतें नहीं थी, वो आपकी सरकार में बच्चों की हत्याएं थी। वो सरकार जो हत्यारी हो, जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित न हो, जहाँ पर मासूम बच्चों की हत्याएं होती हो, मौतें होती हो, ऐसी जमीन पर पांव रखना हम नहीं चाहेंगे। और हम जाके किसानों का, और हम आने वाले दिनों में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और उसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि आज अभी शाम के 5 बजे तक जो हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई चलेगी। शाम के 5 बजे क्योंकि दिल्ली में हमें जो कुछ करना था, वो हमारा 26 और 27 के शाम के 5 बजे तक था। 5 बजे तक हम अपने जाम को रखेंगे। उसके बाद जो दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय नेता जो हमको आदेश देंगे, उसके आधार पर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को यूपी में पांव रखने नहीं दे रहे हैं। क्या यूपी भारत देश से अलग है? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये किसी कानून की किसी धारा के तहत हमको केवल यूपी से निकल जाना भी मना करना ट्रेसपासिंग एक्ट के तहत आप कर रहे हैं? हम लोग अगर गैर कानूनी रूप से योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के आदेश से रोके गए हैं और हमें खाना खिलाना आपका कर्तव्य होते हुए भी, खाना खिलाना, पानी पिलाना, व्यवस्था करना, सुविधाओं देना, रात को गदली और रजाई देना, ये अगर राजस्थान सरकार कर रही है, किसानों के पक्ष में 3 कानून केंद्रीय कानूनों के विरोध में लाना अगर राजस्थान सरकार कर रही है, तो हम यूपी सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं और हम यूपी के भूमि से निकलना नहीं चाहते हैं। आपके सीमा के पार एक कदम रखने पर आपकी पुलिस बल की उलट पुलट हो जाती है, पर हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग ना कहते हैं उस भूमि पर पांव रखने को, जिस भूमि पर महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति चलती है। हम लोग सब सर्वधर्म समभाव, समता, न्याय और दलित, आदिवासी, किसान, मजदूरों के अधिकारों को मानने वाले लोग आज एकत्रित आकर इसलिए आपके द्वारा ये संदेश भेजना चाहते हैं कि आप भी कृपया राजस्थान में जब ये आंदोलन चल रहा है तब आप न आए, आप दूर रहे और सरकार की नुमाइंदगी करें। और पुलिस बल यहाँ बंदूक, राइफल, लाठी काटे के साथ लेके तैयार है, तो वो यूपी के साथ रहे, यूपी सरकार की सुरक्षा में लगे। हमारी सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। यूपी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसानों की लूट और पूंजीपति को छूट देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान